ओम बिरला के प्रस्ताव पे आज वोटिंग हुई और वोटिंग में विपक्षियों की गजब एकजुटता देखने को मिली। अमित शाह से लेकर पूरी केंद्रीय मंत्रालय जो है घबरा गई। क्या कुछ आज संसद के अंदर हुआ। संसद के अंदर आज आप जानते हैं कि ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी। कल तक तो टीएमसी समर्थन नहीं कर रही थी, लेकिन आज टीएमसी पूरी मजबूती के साथ समर्थन की, वोट की। कुल मिलाकर यह कह लें कि कुल 272 वोट चाहिए था। हालांकि विपक्ष के पास सांसदों की उतनी संख्या नहीं थी कि वो ओम बिरला को गद्दी से हटा दे, लेकिन जो छीछा लेदर विपक्ष ने किया ओम बिरला का, वो काबिले तारीफ रहा। वोटिंग 118 से 120 एमपी ने वोटिंग किया ओम बिरला को पद से हटाने के लिए, और ये वोटिंग जो है ध्वनि मतों से हुआ। ओम बिरला के ऊपर क्या कुछ आरोप लगा, बारी बारी बताएंगे। टीएमसी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, सपा ने क्या कहा, और कैसे कानूनी पचड़े में असदुद्दीन ओवैसी ने फंसा दिया पूरी सरकार को, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि ये जो प्रस्ताव है मोहम्मद जावेद कांग्रेस के जो सांसद है वो लेकर के आए, और इस प्रस्ताव के समर्थन में सबसे मुखर होके महुआ मोइत्रा, गौरव गोगोई, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल बोले। वहीं इसके डिफेंड में प्रस्ताव के किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और स्वयं अमित शाह बोले। अमित शाह एक जगह तो आकर इतना घबरा गए कि कहे कि ये सब वर्ड को हटा दीजिए, ये सब रिकॉर्ड में मत रखिए। क्या कुछ हुआ आज संसद में, सब बारी बारी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कानूनी पचड़े में ओवैसी ने फंसा दिया सरकार को। वो ये फंसाया कि नियम 10 संविधान के अनुच्छेद 95 और 96, ये जो है जिसके तहत जगदम्बिका पाल जो कह ले उप स्पीकर हैं, उसको नियुक्त जो है ओम बिरला ने किया। अब जब ओम बिरला ने उनकी नियुक्ति की तो वो अध्यक्ष पे नहीं बैठ सकते हैं। फिर से जो है अध्यक्ष की चुनाव हो और नया स्पीकर बैठे और नया स्पीकर तय करे कि कौन जो है वो वोटिंग में कौन जीता कौन हारा। मतलब कानूनी पेच असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर पकड़ने का काम किया। देखिए सर, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपको स्पीकर द्वारा नियुक्त किया गया है। मेरा मानना है कि आप वहां बैठकर कार्रवाई नहीं चला सकते, नियम 10 अनुच्छेद 95 96 पर हावी नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कानूनी पचड़े में जो है ओवैसी ने फंसाने का काम किया। उसके बाद आइए, एक नई मांग जो है, एक नया चेहरा सामने आया। अखिलेश यादव के पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के रूप में विपक्ष जो है स्पीकर के रूप में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है उनको सामने रखा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सपा के सांसद आनंद भदौरिया लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का नाम प्रस्तुत किए। तो कुल मिलाकर अवधेश प्रसाद स्पीकर हो, ये नाम जो है विपक्ष कांग्रेस, सपा, टीएमसी सब ने किया, और एकजुटता देखने को मिला सदन में कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से एकजुट है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या क्या आरोप जो है ओम बिरला के ऊपर लगा है। देखिए, सबसे पहला पक्षपात करने का आरोप। आप जानते हैं जब ओम बिरला दाएं घूमते हैं और अपने सत्ता पक्ष के लोगों को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बोलने का मौका देते हैं। बाएं देखते हैं और जैसे राहुल, अखिलेश और ममता के सांसद दिखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, वो माइक म्यूट कर देते हैं। वही तो आपको पता ही है। वही पहला आरोप पक्षपात पूर्ण का लगा। दूसरा आरोप जो है वो विपक्षी सांसद खासकर राहुल गांधी का माइक जो है म्यूट किया गया, ये आरोप लगाया। और तकरीबन 20 बार जो है राहुल गांधी का माइक म्यूट हुआ, ये बड़ा आरोप लगाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि माइक्रोफोन को हथियार की तरह ओम बिरला ने यूज किया। उसके बाद जो है वो आपत्तिजनक बयान जो बीजेपी के सांसद भदौरिया ने दिया था, उस भदौरिया के ऊपर ओम बिरला ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी आरोप लगा। उसके बाद विपक्षी महिला सांसदों पर बिना आधार आरोप लगाया कि 100 विपक्षी सांसदों का जो है मतलब जो महिला सांसद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करने वाली थी, ये आरोप ओम बिरला ने लगाया। ये चर्चा हुई उस पे। फिर उसके बाद 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सामूहिक सस्पेंड करने का काम भी जो है स्पीकर ओम बिरला ने किया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण कुछ आरोप है जो ओम बिरला पे लगे और इस पे जो है चर्चा हुई। महुआ मोइत्रा को आप सुनिए। महुआ मोइत्रा ने उठाया कि रमेश बिधूरी ने जिस तरीके से आतंकवादी, कटमुल्ला, कटुआ, ये जो दानिश अली सांसद थे, मुस्लिम सांसद थे, उसको कहे, लेकिन बिरला ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सुनिए महुआ मोइत्रा को। फिर आते हैं केसी वेणुगोपाल ने
किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति नहीं होने पे घेर लिया। पहले महुआ मोइत्रा को सुनिए। When BJP MP Ramesh Biduri stood in this house and he called Danish Ali, another fellow MP, and I'm going to repeat these words because the country needs to remember this was said in this house. He called him a katwa, a Musalman Atangwadi. Birla ji did nothing. You failed not only Danish Bhai, but you failed 200 million Muslims of this country who put their head on their forehead on this soil of this thing. Ramesh Biduri continued the rest of the term merrily. He was never suspended. Birla ji did not allow a discussion of the special intensive revision in Bihar, allowed only a larger electoral reform discussion. On every matter of national importance, we have been disallowed adjournment motions and debates. देखिए महुआ मोइत्रा को आपने सुना, उसके बाद आपको सुनवाते हैं केसी वेणुगोपाल ने जो है वो पॉइंट को पकड़ा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है। उन्होंने पुराना इतिहास दोहराया कि जब जो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। आज प्रधानमंत्री कहां है, तो ये बात जो है वो उठाए। सुनिए जरा केसी वेणुगोपाल क्या कुछ कह रहे हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हियर। रविशंकर प्रसाद जी caught about that when the disqualification and the impeachment of Mahavendra ji was happened. Pandit ji replied. When this impeachment of Balram Chakrabarti happened, Rajiv ji replied. Who is there to reply? Where is our Prime Minister? Yesterday and today, he is not here. Why is he running away? Our Prime Ministers, Pandit Jawaharlal Nehru and Rajiv Gandhi had shown a courage to reply. Where is our Prime Minister to reply for the Speaker? Where is the Prime Minister? फिर उसके बाद बारी आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कहे, क्योंकि आप जानते हैं 20 बार से ज्यादा बार राहुल गांधी का माइक बंद किया गया था। सुनिए राहुल गांधी को। Multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. वहीं बात करें टीएमसी के सांसद सयानी घोष, और उन्होंने जो है कहा कि माइक के साथ पीएम तो कॉम्प्रोमाइज है ही, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कैमरा माइक भी जो है कॉम्प्रोमाइज है। तो किस तरीके से कैमरा का खेल आप जानते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, कैमरा जो है बंद हो जाता है, कैमरा स्पीकर की तरफ चला जाता है। कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, माइक म्यूट कर दिया जाता है। नरवाने की किताब वाले मामले को आपने देखा, चीन के मुद्दे पे आपने देखा, एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पे आपने देखा। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं जो है सयानी घोष, टीएमसी के सांसद है, उनको सुने। 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है। सयानी घोष के बाद महुआ मोइत्रा ने भी माइक ऑफ को लेकर मुद्दा को उठाया। जरा सुनिए फिर से एक बार महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं माइक ऑफ को लेकर के। Between 2004 and today, 245 suspension actions were recorded in the Lok Sabha, and half of this total, 120 suspensions were done by Birla ji alone. And that's not all. He's the only speaker who has suspended only opposition MPs. 100% of these 120, 112 in the 17th Lok Sabha, and 8 and अरे आप बताना बंद कीजिए मार्शल साहब, वो चेयर पे बैठे हैं आप नहीं, वो बैठे चेयर पे आप नहीं, आप बताना बंद कीजिए माइक पे। 120 suspensions have been done by Birla ji alone.
and they were all Lok Sabha, they were all members of the opposition. Zero NDA. कुल मिलाकर शायराना अंदाज से लेकर हर अंदाज में सत्ता पक्ष को जो है वो घसीटने का काम जो है ओम बिरला को जो है अपमानित करने, जो ओम बिरला जो कर रहे थे, तो अब तक तो वो विपक्ष का अपमान कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ओम बिरला को अपमानित होना पड़ा, ओम बिरला को आज सदन से बाहर रहना पड़ा, ओम बिरला को तमाम चीजें जो आरोप वो लग रहा था, क्योंकि ये मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों जो है ले जा करके आपको कुर्सी पे बैठाने का काम किया, लेकिन आप जो है एक पक्ष पे जो है वो ज्यादा जो है वो कह लें कि आप बोलने का मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसका माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं सत्ता पक्ष का, लेकिन विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हेडलाइंस देखिए क्या सब चल रहा है। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, ओम बिरला पर विपक्ष का साराना अंदाज। दूसरा हेडलाइन, लोकसभा में माइक को भी एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। तीसरा हेडलाइन, संसद को भाजपा ऑफिस मत बनाओ, ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने का प्रस्ताव जारी। तो कुल मिलाकर ओम बिरला के प्रस्ताव पे कानूनी पेच को ओवैसी ने पकड़ा, फिर रेणु गोपाल ने पकड़ा, फिर उसके बाद जो है कई तरह की बहसें हुई, बहसों का जवाब जो है अमित शाह जो है वो खड़े होकर देने लगे, और अमित शाह का ये कहना था कि हमारे वक्त में हमने जो है कभी स्पीकर के खिलाफ जो है प्रस्ताव नहीं लाया, ये पहली बार कांग्रेस इस तरह का ला रही है जो गलत कर रही है, तो अमित शाह ने इस तरह की बातें जो है वो की। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 118 से 120 जो है वोटिंग ओम बिरला को लेकर के हुई, वहीं जब ये वोटिंग हुई तो ये वोटिंग ध्वनि मतों से हुई, और जब ये वोटिंग हुई तो विपक्ष के तमाम सांसद, क्योंकि सांसदों की संख्या तो थी नहीं, 272 जो है वो चाहिए ओम बिरला को कुर्सी से हटाने के लिए, लेकिन 118 से 120 एमपी ही जुड़ पाए, तो उतने एमपी ही थे विपक्ष के पास, तो ध्वनि मतों से ये वोटिंग हुई, और जब ये वोटिंग ध्वनि मतों से हो रही थी तो विपक्ष जो है वो बायकॉट कर दिया, विपक्ष जो है सदन से बाहर की तरफ निकलने लगा। तो ये तमाम चीजें आज देखने को मिली। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं कि इस प्रस्ताव के बीच ज्ञानेश कुमार की चर्चा भी सपा के सांसद ने कर दी, और जल्द ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग आने की संभावना है, चाहे वो कल अगला जो कार्यकाल चलेगा उसमें आए या उसके बाद आए, जब भी आए, जिस सत्र में आए, लेकिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।